वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दशमलव भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। यह उतना ही आसान होता है जितना कि हम जोड़ और घटाना करते हैं। तो इस वाले सवाल को हम पहले करके देखते हैं। आप दशमलव भिन्न के जोड़ को दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप भार समान करके कर सकते हैं, एक तो संख्याएं ऊपर नीचे रख कर भी कर सकते हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे कि आप संख्याओं को ऊपर नीचे करके कैसे जोड़ सकते हैं। तो इस हम सवाल को जोड़कर देखते हैं। तो पहले हम इसे लिखेंगे 33.333। प्लस है तो प्लस ही करना है हमें। अब इस वाली संख्या को यहाँ लिखेंगे तो यह पॉइंट के पहले कितनी संख्या, एक संख्या है, और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, दो संख्याएं हैं। तो हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के नीचे भी रखेंगे। संख्याएं आगे चाहे जितनी हो और चाहे पीछे जितनी हो, हमें पॉइंट का ध्यान रखना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो हमने यहाँ 0 उतारा और यहाँ उतारा 3। हम यदि पीछे से लिखना स्टार्ट करते तो यहाँ हम 3 लिखते, फिर 0, फिर पॉइंट इधर आता, फिर हम इसे जोड़ नहीं सकते थे सही से। तो हमें पॉइंट के स्थान पर पॉइंट को रखना है और बाकी संख्याएं आगे पीछे उतार देनी है। तो यहाँ हमने लिखा 3 और यहाँ हमने फिर से इस संख्या का पॉइंट लगाया और यहाँ 0 लगाया, यहाँ 0 और यहाँ 3। अब यहाँ हम देखेंगे तो है 2। अब हम इन्हें करना क्या है, प्लस का निशान है तो हमें जोड़ देना है। तो हम यदि इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 3 ये हो जाएगा 6 और 3 3 यह 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3। हम पॉइंट के स्थान पर पॉइंट लगा देंगे और 3 3 हो जाएगा 6 और 2 8 और 3। यह देखा कितना आसान था भिन्न का जोड़ करना, हमने तो बहुत आसानी से इसे कर दिया। सेकेंड पेज से बताएंगे कि आप इसे और कैसे कर सकते हैं। तो हम इन संख्याओं को वैसा का ही वैसा लिखते चले जाएंगे। 33.333 और प्लस 3.03 और प्लस 2.003। अब हम यहाँ यह पॉइंट हटाएंगे तो जितनी संख्याएं दशमलव के बाद हैं उतनी 0 हम नीचे लगा देंगे। तो यहाँ 100 हो जाएगा और यदि यह पॉइंट हम हटाएंगे तो यहाँ भी 100 नहीं, यहाँ 1000 हो जाएगा क्योंकि 3 संख्याएं हैं और यहाँ भी लग जाएंगे हमारे पास 3 0। अब हम देखेंगे कि क्या इन्हें हम जोड़ सकते हैं। तो इन्हें हम वही नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हमें इनके हर को समान करना होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ 1000 है और यहाँ 1000 है लेकिन यहाँ 100 है। तो हमें यहाँ एक 0 से इसे गुणा करना पड़ेगा, यानी 10 से, ऊपर भी हम 10 से गुणा करेंगे। तो अब यह संख्याएं समान हो चुकी हैं और यदि अब हम इन्हें जोड़ेंगे तीनों संख्याओं को तो यह इतना ही आएगा, इतना आ जाएगा और बटे नीचे होगा 1000। और यदि इस 1000 को इस संख्या को भाग देंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 3 0 है तो यहाँ 3 संख्या छोड़कर हम पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो यह हो जाएगा 3, या इतना हमें 38.366 प्राप्त हो जाएगा। तो चाहे आप यहाँ विधि आसान है इससे करें और या चाहे आप इससे करें, दोनों विधियों से आप भिन्न के जोड़ को कर सकते हैं। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि यह संख्या प्लस की है और यह, तो हम इन दोनों को, इन संख्याओं को प्लस वाली जोड़ लेंगे, फिर इसे घटा देंगे क्योंकि इसमें प्लस भी है और इसमें माइनस भी है। तो पहले लिखेंगे इस संख्या को वैसा क्या वैसा ही उतार लेंगे और हमने आपको बताया था कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट हमने रखा और आगे की संख्या आगे उतार दी और पीछे की पीछे। अब इन दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 5 का हम यदि 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 मिलेगा और 6 हो जाएगा 7 और 4 और 9 हो जाएंगे 14, हासिल चलेगा 1, 8 2 10 और 1 11 और या 5 4 9 और 10 का 0, हासिल 1 3 1 4। यह वाली संख्या माइनस करेंगे तो हम माइनस यहाँ लिख देंगे 25 पॉइंट, सॉरी, यह पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा और यह 5 इसके नीचे और 2 यह इसके नीचे होगा और 5 5। अब यदि हम इसे घटाएंगे तो इस 5 का यहाँ 5 ही रहेगा और यदि इस 7 से हम इस 5 को घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा और यहाँ
यह 4 से 5 घटेगा नहीं तो इससे एक हासिल लेंगे तो यह 14 हो जाएगा। 14 से यदि हम 5 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 9 और पॉइंट लगा देंगे यहाँ। और यह थोड़ा संख्या आगे पीछे लिख गई है लेकिन हम घटाएंगे उसे क्रम से ही। तो यहाँ 0 बचा और 10 से 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 5 और यहाँ बचा 9 और 9 से यदि हम 2 को घटाएंगे तो ये बचेगा 7 और यहाँ हमने क्योंकि एक हासिल ले लिया था तो यहाँ बचा 3। अब हमें यह आंसर रूप में प्राप्त हो चुका। अगला हमारा सवाल है यह, तो हम देखेंगे कि इसमें माइनस माइनस यानी यह संख्या प्लस की है और यह दोनों संख्याएं माइनस की हैं। तो पहले माइनस की संख्याओं को हम एक पास लिख लेंगे, यानी ये माइनस की संख्याएं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम इसे लेंगे कि 9.214 और इधर हो जाएगा 3.452। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे तो ये 4 2 हो जाएंगे 6 और 5 1 6 4 और 2 6 0.9 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। संख्या प्राप्त हुई है या इस संख्या से हम माइनस कर देंगे तो हम लिखेंगे 15.593 और इसके नीचे हम लिखेंगे 12.666। अब इसे हम घटा देंगे तो यदि हम घटाएंगे इसे तो इधर या 3 से 6 घटेगा नहीं तो इससे एक हासिल लेंगे 13 हो जाएगा। 13 से 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 7 और यहाँ यदि 8 से हम 6 को घटाएंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा या फिर हमें 6 घटेगा नहीं तो हम इससे एक हासिल लेंगे 15 हो जाएगा। 15 से 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9 और यहाँ पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे और ये पहले हमने एक हासिल के रूप में दे दिया था तो यहाँ 4 बचे। 4 से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2 और 1 से 1 घटाएंगे तो 0। तो हमें आंसर के रूप में 2.927 प्राप्त हो चुका है। अब इस वाले सवाल को हम करके देखेंगे। यह संख्या प्लस की है और यह माइनस है और यह भी प्लस है। तो सबसे पहले हम प्लस प्लस संख्याओं को जोड़ लेंगे क्योंकि यह संख्या भी प्लस की है और यह संख्या भी प्लस की है। तो दोनों संख्याओं को हम लिखेंगे 4.54 और 0.58 और नीचे इसके लिख लेंगे 121.45। अब इन्हें हम जोड़ेंगे तो यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 8 5 हो जाएगा हमारा। 13 13 का 3 हासिल 1 चला 5 4 9 10 का 0 हासिल 1 4 1 5 ये हो जाएगा 6 और 5 2 7 और 4 1 5। तो हमें इतना प्राप्त हो गया। हम नीचे इसके माइनस कर देंगे कौन सी संख्या, तो यह जो माइनस की संख्या है इसे हम इसके नीचे रखकर घटा देंगे। तो हमने माइनस लगाया और यहाँ पॉइंट के यहाँ हमने पॉइंट संख्या को वैसा का वैसा ही उतार देना है। अब हम इसे इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो यदि हम इसमें से घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा। तो 13 में से 9 को घटाएंगे तो ये बचेगा 4 और यहाँ बचा 9 क्योंकि हमने इस संख्या से हासिल लिया था तो यहाँ 10 हो गया और 10 से यहाँ हो गया 10 से हमने एक हासिल लिया तो यहाँ हो गया 13 और 13 से 9 घटाया तो बचा 4। अब यहाँ बचा 9 9 से 8 घटाएंगे तो ये बचेगा 1 और पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ घटेगा नहीं 6 क्योंकि यहाँ 5 बचा तो यहाँ हो जाएगा 15। 15 से 6 घटाएंगे तो ये बचेगा 9 और फिर यहाँ 16 हो जाएगा। 16 से ये 7 घटाएंगे तो ये बचेगा 9 और यहाँ बचा 4 से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 1 और यही हमें आंसर रूप में प्राप्त होगा। तो कैसा लगा बच्चों आप सभी को हमारा वीडियो? ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके लिए हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे दशमलव भिन्न का भाग और गुणा कैसे करते हैं, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। धन्यवाद।